हेलो एक्वेरियस, आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज आपकी लव लाइफ के लिए फ्रॉम द 17th टू द 23rd ऑफ जनवरी 2022। हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज देखेंगे, आपकी चैलेंज ऑफ द वीक और व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू दैट यू डोंट सी कमिंग। This is for Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus. Give me the past, present and future energies for Aquarius in love. 17th to the 23rd of January 2022. One last shuffle. Okay. Past, current situation, future. Okay. आपका challenge of the week है the devil and what you don't see coming at the bottom of the deck, two of swords in reverse. Okay. So आपका चैलेंज है कि आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर एक टॉक्सिक कनेक्शन है, उसके बारे में क्या करना है आपको। यू विल हैव टू सी दैट ये जो भी टॉक्सिसिटी आपके अराउंड है ये बहुत डैमेजिंग है। ओके और आप इस टॉक्सिक कनेक्शन से निकलेंगे, निकल पाएंगे कि आप निकलना चाहते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अप टू यू। एक डिसीजन बनाना पड़ेगा आपको। पास में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार था, देयर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आउट हियर। ओके बट फॉर सम रीज़न आउट हियर देर इज़ अ ब्रेकअप आउट हियर। मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप इसलिए हुआ था आइदर बिकॉज ये पर्सन आपको जगल कर रहे थे किसी और के साथ, या फिर आपको शायद ज़्यादा चाहिए था। यू वांटेड मोर इन दिस कनेक्शन, यू वांटेड कमिटमेंट, या फिर आपको समथिंग मोर ट्रेडिशनल चाहिए था बट वो ये इंसान आपको दे नहीं पा रहा था। सो विच इज़ वाई बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहा था आपके कनेक्शन में। ओके देयर वाज नो स्टेबिलिटी, देयर वाज नो सिक्योरिटी। कम्युनिकेशन भी बहुत स्लो हो सकती है। से फॉर एग्जांपल आपने आज रिप्लाई किया तो उनका रिप्लाई 7 दिन के बाद आया, 8 दिन के बाद आया, समथिंग लाइक दैट। ओके नॉट लिटरली बट बहुत देर से कम्युनिकेशन आती थी उनकी। ओके सो बहुत ज़्यादा जगलिंग हो रहा था पास्ट में। ओके श्योर नहीं थे ये कि आपके साथ रहना चाहते हैं, किसी और के साथ रहना चाहते हैं, या फिर आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ओके सो लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ हो रहा था। फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करंट सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कोई आपके पास आपकी तरफ आ रहा है, ये कोई नई इंसान भी हो सकता है, कोई आपकी तरफ तो आ रहा है फॉर श्योर जो एक रिकन्सिलिएशन चाहता है। शायद ये पास का पर्सन हो सकता है। अब दो सीन्स मुझे दिख रहे हैं, या तो कोई नया पर्सन आ रहा है जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ओके ये पर्सन है अरेंज मैरिज मुझे ज़्यादा दिख रही है, अरेंज मैरिज या फिर कोई नया पर्सन और जिनसे आप प्यार नहीं करते। ओके जिनसे आप प्यार नहीं करते वो आ रहे हैं जिसकी वजह से सेलिब्रेशन होगा और आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। एक मुझे वो सिनारियो मिल रहा है। दूसरा सिनेरियो मुझे मिल रहा है कि पास्ट पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं जो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अब वो आपकी तरफ मेहनत करना चाहते हैं। दे वांट टू ट्राई एंड नो यू, दे वांट टू पुट इन द एफर्ट, दे वांट टू ट्राई एंड वर्क आउट दिस कनेक्शन। ओके कि चलो वापस बैठ के देखते हैं कि ये कनेक्शन आगे कैसे बढ़ सकते हैं। फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आप किसी से फेडअप होने वाले हैं। ओके ये इंसान जो भी है फ्यूचर में आप किसी से फेडअप होने वाले हैं, लेकिन फेडअप भी कैसे हो रहे हैं, आपकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही है फ्यूचर में कि आप इन्हें कंप्लीटली काट दें। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं इनमें, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप डर रहे हैं कि मैंने अगर इन्हें काट दिया और ये एब्सोल्युटली चले गया तो, या चली गई तो, वापस नहीं आई तो। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर नीड्स। फ्यूचर में आप अभी भी फोकस कर रहे हैं कि कनेक्शन के लिए क्या अच्छा है। अगर कनेक्शन में मैंने इन्हें जाने दिया और ये इंसान वापस नहीं आया तो, अगर मैंने ये किया जो मेरे लिए अच्छा है, आपको पता है कि इनको कट आउट करना या फिर कंप्लीटली गुड बाय बोलना आपके लिए अच्छा है। कहा था ना मैंने, बट आप वो कर नहीं रहे, जिसकी वजह से साइकिल रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट फिलहाल मुझे फ्यूचर में एनीवेज आपको लगने वाला है कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपनी एफर्ट्स ही डालना बंद कर देंगे, लेकिन इसको कंप्लीटली काटेंगे नहीं। देखते हैं। वॉट यू डोंट सी कमिंग इज द टू ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। एक डिसीजन बनाना पड़ेगा आपको। क्लैरिफाई द टू ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यस आपको एक ऑफर आने वाली है। ओके आपको एक ऑफर आने वाली है और आपको देखना है क्या वो ऑफर आपको नई ऑफर लेके क्या आपको मूव ऑन करना है, या फिर आपको, या फिर ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है इनके साथ और आपको ये क्लियरली देखना है। यू फाइनली हैव टू सी दैट समथिंग इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इनके साथ कुछ नहीं हुआ एंड यू ओपन अप योर ऑप्शंस, यू ओपन अप योर सेल्फ टू न्यू लव एंड यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन। बट दिस इज द डिसीजन दैट यू विल बी मेकिंग। ये एक डिसीजन है जो आप बहुत जल्द बनाएंगे। ओके डिस्कनेक्ट करने का। द डेविल
ये आपकी चैलेंज है, द डेविल। व्हाई इज द डेविल हियर? सी, थिंग्स फॉरवर्ड मूव ऑन नहीं कर रही है। ओके ये आपकी चैलेंज है कि जो कम्युनिकेशन आ नहीं रही, या फिर अगर कम्युनिकेशन स्टक एंड स्टैग्नेंट है, आपको एक फाइनल डिसीजन बनाना पड़ेगा। ये आपकी चैलेंज है कि अगर थिंग्स अटकी हुए इतने टाइम से, तो मुझे क्या करना है। आपको अंदर का आपका रियलाइजेशन आपको कह रहा है दैट यू नो व्हाट, मूव ऑन कर लो, मूव ऑन कर लो, यू नो कि दिस इज़ इट। आपकी इनर कॉलिंग है, अंदर से एक जजमेंट कॉल आ रहा है, फाइनल कॉल, कि जाने दो ये। और ये कैसा कॉल है? ये कॉल जो आता है, ये एक डेडलाइन के साथ आता है। जैसे डेडलाइंस होती है ना प्रोजेक्ट के लिए, डेडलाइन के साथ आता है। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो वापस आप वही साइकिल में जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप वही कर रहे हो। आप ये अभी भी ये अपॉर्चुनिटी, ये जो टॉक्सिक कनेक्शन है जिससे आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, एडिक्टेड हो रहे हो, अभी भी आप वो पास्ट टॉक्सिक कनेक्शन को कट आउट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप वो मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटी, और वापस आप वही साइकिल में रह रहे हो। माय गॉड, कितनी बार डेविल आएगा आपके लिए। कैप्रिकॉन से भी डील कर सकते हो। 5 ऑफ कप्स, अच्छा यू नो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स से, वही तो मैं बोल रही हूँ। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन द थिंग इज़ दैट ये केपेबल नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए। दिस इज समवन यो जो बिल्कुल केपेबल नहीं है। या तो इन्हें आपके पैसे, आप बहुत रिच हो सकते हो, या फिर आप बहुत गुड लुकिंग हो सकते हो। ये दो चीज़ उनको अट्रैक्ट कर सकती है, जिसके बाद से आप बार बार आपके पास वापस आ रहे हैं। या फिर ये ऐसे इंसान है जो आपसे मिलना चाहते हैं, यू नो कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत छोटी ऑफर है। इट इज़ नथिंग सिक्योर, मतलब इसमें कुछ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं आप में, ओके पास्ट में, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे थे। मतलब आज आपसे बात कर ली, कल किसी और से। ये मैं नहीं कह रही हूँ ये फ्लर्ट है, मैं ये कह रही हूँ कि ये पर्सन शायद 2 माइंड्स में होते थे, जिसकी वजह से ये पूरा अपना 100% नहीं देते थे इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये कनेक्शन हमेशा सीसॉ की तरह अप डाउन होता था। और आप चाहते थे कमिटमेंट, और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके थे उनसे। 5 ऑफ कप्स, देखते हैं व्हाई यू वर सो डिसअपॉइंटेड। 5 ऑफ कप्स, ये ब्रेकअप इन्हीं की वजह से हुआ है, बिकॉज आप कुछ और एक्सपेक्ट करते थे, आपने बहुत ट्रस्ट रखा था इनमें, बट इट डिडंट वर्क आउट। सी, आप ही सारा काम कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो कहाँ से होगा। यू वर डूइंग ऑल द वर्क इन द रिलेशनशिप, पूरा रिलेशनशिप का लोड आप ही के ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से आपने बोला अब मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। करंट सिचुएशन, क्लैरिफाई द 10 ऑफ पेंटिकल्स। या मुझे लगता है कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाहते हो, अभी भी आप कमिटमेंट चाहते हो, ओके। अब मुझे 2 सिनारियो दिख रहे हैं। या तो आपके पास एक नया पर्सन आ रहा है जो कमिटमेंट चाहता है आपके साथ, या फिर आप एक नया डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो, एकदम से एक नया डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो कि यू नो व्हाट, अब मुझे कमिटमेंट किसी और के साथ चाहिए, या फिर मुझे कोई और चाहिए, एंड आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन यू। इसे ज़्यादा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। गिव मी मोर फॉर द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसे मैंने कहा, ये आपकी एक विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है, ओके। मुझे लगता है कोई तो आ रहा है आपकी तरफ से हु इज़ टेकिंग अ न्यू डायरेक्शन, ओके। ये एक नया डायरेक्शन ले रहा है कि हाँ चलो ठीक है, कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, ओके। ये आपने मैनिफेस्ट किया होगा, और आपका मैनिफेस्टेशन ट्रू आ रहा है, एज लॉन्ग एज आई कैन सी, ओके। बट देर 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो 3 ऑफ कप्स, दोनों क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज एक मुझे लग रहा है कि आपके पास 2 ऑफर आ सकती है। एक जिसके साथ आप वर्क रिलेटेड किसी के साथ रह रहे हो, उसके साथ आपकी बातें चल रही हो, और एक है जो आपका पास्ट है, जो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, या सो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल तो जो आपके पास तरफ आ रहा है रिकन्सिलिएशन के लिए, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। दिस पर्सन हियर ऑल्सो लव्स यू। ये जो भी है पास में प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। वो आपके पास तेरा पोटेंशियल है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, ओके। और सेम पर्सन आपकी तरफ अब काम बढ़ाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू पुट इन द वर्क हियर,
बिकॉज ये पर्सन है जिसकी तरफ से आप ग्रज होल्ड कर रहे हो, ये यही पर्सन है जो आपके पास वापस आना चाहता है। फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आई फील देयर इज समवन हियर, लेकिन ये जो भी है राइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनकी इनकी अप्रोच आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। जैसे बोलते हैं ना, सम पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू हैंडल अ सर्टेन अपॉर्चुनिटी, वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। बात तो कर लेंगे ये कमिटमेंट की, लेकिन क्या ये हैंडल कर पाएंगे ये कमिटमेंट? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स फॉर द फ्यूचर। सी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स विद रिवर्स विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। अभी भी ये मुझे क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रहे, इस हद तक आप डिसीजन नहीं बना पा रहे। इट्स लाइक कितनी स्ट्रांगली आपको यूनिवर्स साइंस दे रही है कि इन्हें काट दो, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, लेकिन आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। यू हैव टू ओपन योर सेल्फ टू न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड मूव ऑन। दैट इज समथिंग दैट यू डोंट सी कमिंग, कि आप फ्यूचर में आपको ये डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। ओके ये बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग यू डोंट सी कमिंग। फ्यूचर में जैसे मैं बता रही हूँ कि आप इतने फेडअप हो चुके हो, आप बिटर हो चुके हो, लेकिन एक होता है जहाँ पे आप गुस्सा होकर किसी को काट देते हैं, यू नो, इन अ वे एक क्लैरिटी होती है कि भाई ये मेरे लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए अच्छे नहीं है, इसलिए उन्हें दूर कर देते हैं। और एक होता है जहाँ पे मुझे पता है ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इन्हें ना जाने दे सकती हूँ या जाने दे सकता हूँ, ना मैं इनके साथ रह सकता हूँ, यू नो। सो यू नॉट मूविंग ऑन एंड यू नॉट स्टेइंग विद देम, आप बीच में अटके हुए हैं। वर्ल्ड इन रिवर्स, जिसकी वजह से एक साइकिल अभी भी ओपन ही है। वर्ल्ड इन रिवर्स, जो साइकिल ख़त्म होनी चाहिए थी वो ख़त्म नहीं हो रही। वर्ल्ड इन रिवर्स, सी अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दिए जा रहे हैं कि आप ये अपॉर्चुनिटी लो, ख़त्म करो ये साइकिल एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपके नसीब में अगर होगा तो ये आ जाएगा सही तरीके से, या आ जाएगी सही तरीके से, बट आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, से ये इंसान अभी भी आप में इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, ये इंसान आप पे अटके हुए हैं। ओके ये अटके हुए बट इन अ वेरी बैड वे। कैसे अटके हुए हैं कि इनके साथ पॉसिबल तो नहीं है, मेरा एक्वेरियस के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता, या फिर पॉसिबल शायद नहीं हो रहा है क्योंकि मैं डर रहा हूँ, या तो ये पर्सन बहुत फियर में रह रहे हैं, या फिर ये पर्सन दूसरे कोई कनेक्शन में अटके हुए हैं, या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दूसरों के ओपिनियंस बहुत सुनते हैं, जिनकी वजह से ये अटके हुए हैं। ओके ये वापस तो आ रहे हैं फ्यूचर में, ओके लेकिन मतलब ये फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप इतना डालेंगे वो इतना ही इन्वेस्टमेंट डालेंगे, जिसकी वजह से यू नो उन्हें लगता है कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करके मुझे पूरा का पूरा प्लेटर मिल जाएगा, मुझे एक्वेरियस वापस मिल जाएगा। एक्वेरियस वापस तो मिल रहा है बिकॉज एक्वेरियस कुछ कर नहीं रहा है। सो ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट लेके पूरा का पूरा पैकेज जाते हैं। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। जैसे आपका चैलेंज है द डेविल आउट हियर, यू नीड टू रिकग्नाइज कि इसमें टॉक्सिक क्या है, क्या पूरा कनेक्शन टॉक्सिक है, क्या इंसान टॉक्सिक है, या फिर क्या आप टॉक्सिक हो रहे हो। बिकॉज समटाइम्स सामने वाला टॉक्सिक नहीं होता है, हम टॉक्सिक होते हैं क्योंकि हम वो पैटर्न रिपीट किए जाते हैं हमारी तरफ से। यू नो ये इंसान आपके पास वापस आ रहा है अगेन एंड अगेन नॉन कमिटल वेज की तरफ, वो एक बात है, ठीक है वो टॉक्सिक हो गए, लेकिन आप फिर भी एंटरटेन कर रहे हो इस पर्सन को, जिसकी वजह से आप भी टॉक्सिक हो रहे हो कहीं ना कहीं, राइट। सो यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर टॉक्सिक पैटर्न्स एंड जस्ट कट इट ऑफ। एक फाइनल डिसीजन बना के यू नीड टू लेट इट गो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।